हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करिश्मा चौहान और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान जिन्होंने कई सारी कहानियाँ लिखी है और उनकी कहानी या स्टोरी जो भी हम देखते हैं सच्चे मतलब वो दिल को छू जाती है। तो आज हमारे साथ है अक्षय सिंह। हेलो सर, स्वागत करते हैं वायरल टीवी। थैंक यू सो मच। कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसी चल रही है आपकी लाइफ एंड कैसे सारी चीजें चल नहीं, बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ इस वक़्त जैसे क्योंकि मेरी अभी वेब सीरीज़ जो है नाम गुम जाएगा, जो मैंने डायरेक्ट की है, उसमें एक्ट किया है, जिसको प्रोड्यूस किया है। अमेज़न पे आई है कुछ दिनों पहले तो हाँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि उसके लिए रिव्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। अ, लोगों के फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं, तो बहुत खुश हूँ। सर, आपने साथ ही में मूवी में बहुत सारी कहानियाँ भी आपने लिखी है, तो साथ ही में मैंने कहीं पे पढ़ा कि आपने एक्टिंग भी की है, तो ये कैसे मतलब ट्विस्ट हुआ? मतलब दोनों चीज़ें आपने कैसे कर एक्चुअली मेरी शुरुआत इंडस्ट्री में आप टीवी से कहें तो मैंने एज़ एज़ एन एक्टर ही शुरुआत की थी, पर मुझे लिखने का शौक था और मैं चाहता था किसी न किसी दिन डायरेक्ट करूँ। तो यही सोच के मैं बॉम्बे आया था, मुंबई आया था। तो तो मुझे जैसे ही मुझे मौका मिला, मैं एज़ एन एक्टर काम कर रहा था, फिर मैं कुछ कहानियाँ लिख रहा था, उसमें एक कहानी मुझे बहुत आकर्षित करती थी, बार-बार मुझे खींच के लेके जाती थी, जो फाइनली मैंने जिसको डायरेक्ट किया, जिस फ़िल्म का नाम था पिंकी ब्यूटी पार्लर। तो जो मैंने लिखी भी, डायरेक्ट की और आप कहें एक्सीडेंटली उसका प्रोड्यूसर भी मैं बन गया, बिकॉज़ मुझे अपने तरीके से फ़िल्म बनानी थी और जो प्रोड्यूसर्स थे, जो शुरू में जिनसे मेरी बातचीत चली थी, जिनको अच्छी लगी थी, कहीं न कहीं हम लोग सेम पेज पे नहीं थे, तो फाइनली डिसाइड किया खुद। तो ये चीज़ें की और उसमें मैंने एक्ट भी किया, क्योंकि मैं एज़ एक्टर तो था ही, थिएटर कर चुका था, टीवी कर चुका था, तो उस फ़िल्म में जो मेल लीड है, वो मैंने प्ले किया और उसके बाद हमने 2 वेब सीरीज़ भी प्रोड्यूस की, जो मैंने डायरेक्ट की और उन सब में भी एक्ट किया। एक 80-90 पूरे 100 है जिसमें मैं एज़ अ डायरेक्टर, एज़ एन एक्टर, एज़ अ प्रोड्यूसर था और अभी जैसे मैंने बताया नाम गुम जाएगा जो मेरी सीरीज़ है, वेब सीरीज़, वो अमेज़न पे चल रही है, उसको भी मैंने डायरेक्ट किया है, उसमें भी मैंने एक्ट किया है। तो मुझे एक्चुअली ये सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, राइटिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, प्रोड्यूसर वाला काम हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है करने में। जब भी सर आप कोई भी कहानी या कुछ भी ऐसे लिखते हो आप, तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्योंकि आज अगर अभी की बात करें तो लोगों की सोचने की और उस गहराई तक पहुँचने की बहुत तक हद तक क्षमता तो कम हो चुकी है। बट आज के जनरेशन को क्या कहना चाहोगे अगर कोई डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर बनना चाहता हो या ऐसी लाइन में आना चाहता हो, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? और आप खुद ने भी आपने कैसे किया ये सारी देखिए क्या है ना अब क्योंकि हम लोग एक एक इस सोसाइटी, एक समाज में ही पले-बड़े हैं, तो जो पहली कहानी का जो सीड आता है, जो मैं अपने पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो वो समाज से ही आता है या परिवार से आता है, चाहे मेरी फ़िल्म हो पिंकी ब्यूटी पार्लर उसका जो आइडिया आया था या जो थीम था, वो मेरी पर्सनल लाइफ़ से ही था, फिर बहुत सारा रिसर्च-विसर्च करके पता चला कि यार और भी बहुत सारी रियल लाइफ़ में ऐसी चीज़ें स्टोरीज़ हैं, जिनसे इंस्पायर होके मैंने पिंकी ब्यूटी पार्लर लिखी और फिर डायरेक्ट किया। या जैसे 80-90 पूरे 100 है, वो एक असली घटना पे आधारित है, जिस पे रिसर्च करने के बाद हम लोग फाइनल स्क्रिप्ट बनाई 8 एपिसोड की, तो वो भी समाज से ही निकल के आई थी। और नाम गुम जाएगा भी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, तो वो भी हमने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था, फिर रिसर्च किया और बहुत सारी चार्जशीट और क्या-क्या चीज़ें आई सामने। तो और वो रियल लाइफ़ के किरदार थे, उनको लेके कुछ फ़िक्शन थोड़ा मनगढ़ंत तो बनाना ही पड़ता है, ड्रामा क्रिएट करने के लिए, तो वो सब किया। तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये सब कुछ रियल लाइफ़ से ही आया है, सब कुछ हमारे समाज से ही आया है। तो अब मैं आज की जनरेशन के लिए मैं कुछ और एक्स्ट्रा क्या बोलूँ, दे आर मच स्मार्टर। वो लोग बहुत अच्छा यू नो ब मेरे ख़्याल से जो भी आज नए राइटर्स आ रहे होंगे, वो नई कहानियाँ लेके आ रहे हैं, नए तरीके की सोच ले रहे हैं, जो हमें भी खुद बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है उससे। तो और मैं भी इसी जनरेशन में हूँ इस वक़्त एज़ अ मेकर, एज़ एज़ अ डायरेक्टर। तो ब अब जैसे मैं कोई फैंटेसी पे भी काम कर रहा हूँ, तो वो मान लीजिए वो कहीं रियल लाइफ़ से नहीं है, बट उसके इमोशन हो, किरदार हो, रिलेशनशिप हो, वो तो रियल लाइफ़ से ही होता है और कहीं न कहीं लोग रिलेट कर जाते हैं। रिलेट तभी करते हैं जब वो कोई ना कोई एक उसमें ऐसा फैक्टर हो, चाहे जॉनर कोई भी हो, चाहे हॉरर हो, चाहे वो रियलिस्टिक हो, स्लाइस ऑफ लाइफ़ हो या वो फैंटेसी हो। तो वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ कि वैसी कहानियाँ लिखूँ और बनाऊँ। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक्टर को मतलब अगर वो पागल का रोल करे तो उसको पागल जैसे एक्ट करना जरूरी होता है, तो ना रूम में बंद कर लेते खुद खुद को, अपने आप को उस कैरेक्टर में घुसने के लिए। तो जब भी आपको कुछ ऐसे लिखना होता होगा या आप लिखते हो, तो आप
कैसे वो सारी चीज़ें करते हो? क्योंकि इतना ईज़िली तो कोई भी चीज़ इतना कोई मूवी नहीं लिख सकता या कोई शो या वेब सीरीज़ नहीं कर सकता। तो आप लोग कैसे सोचते हो? सी एक्चुअली क्या होता है ना, जब आइडिया आता है तो ऑब्वियसली वो बहुत दिन तक ब्रेनस्टॉर्मिंग चलती है। मेरा जो तरीका है रिसर्च करता हूँ कि रियल लाइफ से कुछ रेफरेंसेस मिल जाए। कैरेक्टर्स मैं फिर ढूंढता हूँ जो आसपास मेरे आसपास हो या जो मैंने देखे हो, बचपन से लेके आज तक। तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेके वो लिखना, तो वो ऑब्वियसली सोचना पड़ता है। और फिर जब आप कैरेक्टर डेवलप कर तो अपने आप फिर वो कैरेक्टर डेवलप होता जाता है, स्टोरी डेवलप हो जाता है। पर हाँ, वो कहते हैं ना, कहावत है कि राइटिंग इज री राइटिंग, तो बार बार लिखना पड़ता है। हाँ, उसके लिए थोड़ा एकांत बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। और पर आइडिया को आप कुछ नहीं कह सकते हो। कई बार मुझे आइडियाज़ रात में नींद में आया, जो सुबह भोर में मैंने जो मोबाइल उठा के उसके नोट्स में जाके मैंने नोट बनाया कि यार मैं भूल ना जाऊँ सुबह तक। तो कुछ और कोई भी मतलब एक पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, बट आपको करते रहना है। वो एक जब आप कंसिस्टेंटली करते रहते हो तो चीज़ें और आइडियाज़ आते रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि कोई पागल का रोल कर रहा हो तो अपने आप को अब देखिए उसमें भी क्या है ना कि हर एक एक्टर का अपना एक प्रोसेस होता है। कुछ लोग मेथड एक्टर्स होते हैं तो वो इस तरीके ही जाते हैं। कुछ लोग बड़े स्पॉन्टेनिटी वाले एक्टर्स भी होते हैं, तो वो कई बार उनको ऊपर वाले नवाजा होता है कि वो किरदार एक बार पढ़ लेते हैं या वो अपने हिसाब से रिसर्च करते हैं, तो उस हिसाब से चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं, एकत्रित कर लेते हैं। तो जब वो परफॉर्म करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सब एक साथ जो है कंपाइल होके निकलता है। तो आई थिंक चाहे मेथड एक्टिंग हो, चाहे इम्प्रॉम्प्टू स्पॉन्टेनियस हो, सब एक्टर का अपना अपना प्रोसेस है। सर आपने बचपन से ही सोच लिया था कि मुझे एक्टिंग या डायरेक्टर बनना है, ऐसे आपकी थॉट मतलब पहले से ही थी या आपने बीच में ऐसे नहीं, मुझे बचपन से यही करना था। मैंने बचपन में किया भी है, मतलब अपने कज़िन्स भाई-बहनों को लेके उनके साथ स्किट लिखता था। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं आई थिंक हार्डली 10-12 साल का रहा होऊँगा। तो अपने यंगर कज़िन्स को लेके उन्हीं के साथ लिखता था। लिख के जो उनको किरदार प्ले करवाता, तो डायरेक्ट भी करता था, खुद एक्ट भी करता था उसमें। तो ये मैं बचपन से यही करना चाहता था। तो अभी आपने आपको कहाँ तक मतलब जब पहले अगर आपने कोई पहली मूवी या एक्टिंग किया होगा और जो आपने मूवी लिखी है, तो अगर आप पहले की जर्नी और अब तक आप देख रहे हो, तो क्या कहना अपने अंदर क्या कहना चाहोगे? उस चीज़ को किस तरीके से बताना चाहोगे? नहीं, वो बहुत बदलाव आया है ऑब्वियसली, क्योंकि एक इंसान जो होता है, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे इवॉल्व होता है, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो मैं भी व्हेन आई लुक बैक, पीछे जाके मैं देखता हूँ कि यार वो जो स्क्रिप्ट लिखी थी या उसका पहला ड्राफ्ट लिखा था या बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी हैं, आज पढ़ने जाता हूँ तो कई बार बचकाना लगता है। हुँ। तो इसलिए लगता है क्योंकि मैं एज अ राइटर या एज अ पर्सन एक इवॉल्व हो चुका हूँ, एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का। इनफैक्ट कोई भी स्क्रिप्ट लिखने जाता हूँ तो आज फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा है, अगर एक हफ्ते बाद उसको पढ़ता हूँ तो खुद ही लगता है अरे ये क्या लिखा है। तो उतनी देर में भी इवॉल्वमेंट हो जाता है। तो बहुत बदलाव आया है, जीवन के एक्सपीरियंसेस से आया है, बनाने से आया है, करने से आया है। चाहे वो एज एन एक्टर अगर आप कहें तो कैमरा जब आप जितनी बार फेस करते हैं तो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होने ही लगता है, वो क्राफ्ट इम्प्रूव होने लगता है। जितना आप कहते हैं ना, करत करत अभ्यास वाली जो चीज होती है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चाहे वो आप एक्टिंग कर रहे हो, चाहे वो राइटिंग कर रहे हो, तो वो परफेक्शन परफेक्शन नहीं कह सकता, बट हाँ एक बदलाव आने लगता है, अच्छा बदलाव आने लगता है। वो प्रैक्टिस से ही होता है। कोई भी क्राफ्ट हो, राइटिंग हो, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, वो आता है, आप बेहतर होने ही लगते हो। अभी की जनरेशन को जो युवा इस इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हो, तो उनको क्या एडवाइस आपकी तरफ से होगी? क्या देना तो वो मतलब किस स्फेयर है? चाहेंगे? देखिए, अभी तो क्या है, सबसे जो एक बहुत बड़ा बून है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम लोग डिजिटल एरा में है। तो कोई भी चीज आज बनाना, डिजिटल एरा कह सकते हो, वाईफाई का एरा कह सकते हो। आज सबके मोबाइल में 4G 5G है, तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के आप अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचा सकते हो। जो कर रहे हैं लोग, बहुत कमाल की। आज आप देखेंगे, हम सब लोग बिजी रहते हैं रील्स देखने में, तो उस रील्स में लोगों की एक्टिंग दिखती है, लोगों का अपना डायरेक्शन दिख रहा होता है। यू नो बहुत से लोग कहीं भी आप कहें, छोटे छोटे स्मॉल टाउन्स में बैठे हुए हैं, वो यूट्यूब पे वेब सीरीज बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, इनफैक्ट फिल्में बना रहे हैं। तो अब ये चीज हो गई कि अब आप कर सकते हो, आपको कोई बहुत बड़ा कैमरा नहीं चाहिए शूट करने के लिए। आज मोबाइल पे लोग शूट कर रहे हैं चीजें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें शूट हो रही है मोबाइल पे ही। तो आप तो कहीं भी बैठ के अपने क्राफ्ट को होन कर सकते हैं। एज एन एक्टर हो, आप कैमरा रखो, मोबाइल रखो, शूट करो। और जो कर रहे हैं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। आज आप देख लिए, भुवन बाम इतने बड़े डिजिटल स्टार हैं, आज उन्होंने धर्मा की फिल्म साइन की है। अभी वेब सीरीज भी आई थी उनकी, जो निखिल आडवाणी साहब ने प्रोड्यूस की थी। तो उनकी शुरुआत कैसे हुई? ऐसे ही उन्होंने कैमरा रख के अलग अलग किरदार करते रहे और पूरी दुनिया ने देखा है। नहीं,
ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर्स इन इंडिया, तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है वो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आप कहीं भी बैठ के आज अपना टैलेंट दुनिया तक पहुंचा सकते इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, आपने सन्नी देओल के साथ भी काम किया है, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और आपने तो पर्सनली उनको देखा भी होगा, तो कुछ उनका शेयर कीजिए। हो। सो सनी साहब के साथ काम करने में पहली बात तो जब उनके साथ कैमरा फेस करना था तो एज इट इज बड़ा डर लग रहा था, बिकॉज इज दी सनी देओल जिनका 2.5 किलो का हाथ है, बट ही इज सो सॉफ्ट, ही इज सो नाइस, ही इज सो सॉफ्ट स्पोकन, मतलब ही इज वेरी लविंग। तो मुझे उनके साथ काम करने में मतलब बहुत मजा आया। मतलब मेरे जैसे वो डायरेक्ट कर रहे थे, घायल वंस अगेन की बात या कर रहा हूँ, जो घायल का दूसरा पार्ट था, तो मेरे किरदार का कुछ और नाम था, लेकिन उन्होंने मेरे से मिले और हम लोग रिहर्सल्स कर रहे थे। अरे उन्होंने कहा नहीं यार, वो कैरेक्टर का नाम वो नहीं, तुम्हारा नाम अक्षय ही रहेगा, आई कॉल यू अक्षय ओनली। तो उन्होंने मेरे किरदार का नाम ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा नहीं अक्षय ज्यादा सूट करता है, तो उन्होंने सबसे पहला, विच इज वेरी लविंग, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने वो कर दिया। और फिर कई बार होता था जैसे हम लोग टेक्स करते थे, रीटेक्स, एक सीन मुझे याद है कि मैं था, सुहा अली खान जी थी और सनी सर थे, तो उसमें सीन बार बार रीटेक को कर रहे थे और हमें डर लग रहा था यार हमारी वजह से तो नहीं हो रहा, हमारी, बट ही वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ, वो बार बार करने नहीं, यू गाइस आर गुड नाइस, एंड वो, तो उनसे वो सीखने को मिला कि ही वाज द प्रोड्यूसर, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, ही वाज द स्टार ऑफ द फिल्म, बट ही वाज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनी शॉट्स, कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, मुझे ऐसा ही चाहिए। और अपने से भी उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे। तो बहुत कुछ सीखने को मिला उनके साथ कि इतना बड़ा स्टार है, इतने हम्बल है वो, इतने सॉफ्ट स्पोकन है और इतने कमाल से प्यार से चीज़ें समझाते थे वो सेट पे, कि मतलब मेरा जो खौफ था वो तो पहले दिन ही चला गया कि अरे यार, ये तो सनी पाजी सो स्वीट, तो ही इज़ अ स्वीट हार्ट। सो सर, रियलिटी शो बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, तो क्या कहना चाहोगे? आप फ़ॉलो कर रहे हो या कोई कंटेस्टेंट जो आप जिनको आप जानते हो, वो घर के अंदर हैं? अब बिग बॉस एक्चुअली बड़ा एडिक्टिव है, मैंने पिछला सीज़न भी पूरा रिलीजियसली देखा था जो करणवीर जीते थे। ये भी मैं कोशिश करता रहता हूँ जब भी मौका मिलता है, क्योंकि अब तो क्या है, जियो पे आता है तो आप कभी भी देख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टिक टाइम है, फिक्स टाइम है जिस पे देखना है। तो हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ और मज़ा भी आ रहा है देखने में। और कई बार क्या होता है, हम लोग कंटेस्टेंट से इतना पर्सनली एसोसिएट हो जाते हैं कि वो उनके इमोशंस के साथ इमोट भी करते हैं, मतलब गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, प्यार भी आता है उन कैरेक्टर्स पे। जैसे अमाल मलिक हैं, यू नो जाने से पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, उनको लेके, जब वो काफी डिप्रेशन और किस चीज़ों से गुजर रहे थे, उन्होंने अपने पोस्ट पे लिख भी दिया था कुछ जो शायद, बट अब काफी कंट्रोवर्सी अंदर हो रही है उनको लेके, जिसकी वजह से उनके जो भाई हैं अरमान, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए और ये सारी चीजें, बट मतलब हाँ, ही इज तो नाइस। आपको कैसा लग रहा है उनका? मुझे ठीक लग रहा है, वो जैसे है वैसे कोशिश कर रहे हैं, वैसा रहने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो मुझे अच्छा ही लग रहा है, ही इज प्लेइंग हिज नेचुरल गेम आई गेस, यू नो एंड वो अच्छे म्यूजिशियन है। मैं तो उम्मीद करूंगा निकल के कुछ अच्छे गाने और बनाए वो बाहर आके। ओके। कोई कंटेस्टेंट जो आपको पर्सनली पसंद हो और आप उनको सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, मैं वो वो थोड़ा पर्सनल है, अभी नहीं हो, क्योंकि वोटिंग, क्योंकि क्या होता है कि है कई लोग, ऑब्वियसली आप पसंद करते हो आप, बट वो नाम नहीं लो तो ज्यादा बेटर है, you know। सर, अभी कोई आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आने वाला हो, तो हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। हाँ, तो अभी जैसे मेरी 2 फ़िल्म्स हैं जो एक मैंने लिखी है, एक बोनी शिखा है राइटर, उन्होंने लिखी है, दोनों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ए पहले जो फ्लोर पे जाएगी वो एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है फ़िल्म, यू नो बड़ी कमाल की फ़िल्म है, मतलब बड़ी कमाल की स्क्रिप्ट है, और वो थोड़ा-सा कहें तो थोड़ा यूनिकनेस है उस प्रोजेक्ट में। और दूसरी जो फ़िल्म है मेरी, स्टाल नाम नहीं बोला मैं, वो एक कॉमिक थ्रिलर है। हाँ, उसमें बड़ी बिज़ार और क्रेज़ी सी स्क्रिप्ट है, वो मैंने खुद लिखी है। अगेन मैं उसको डायरेक्ट करूँगा। तो मैं दोनों को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत जल्दी अनाउंसमेंट्स आएँगी, शायद वायरल टीवी पे भी आएगी अनाउंसमेंट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक जीवन मिला है, एक ज़िंदगी मिली है, उसको अच्छे से जिए आप, खूब प्यार कीजिए लोगों से, अपनी फैमिली से, और खूब जम के काम कीजिए, जो पैशन है उसको फ़ॉलो कीजिए, एंड बाकी रब राखा। Hi, my name is Akshay Singh. I'm a filmmaker. You're watching Viral TV.